हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पर्सनोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो आगामी आने वाले शिक्षक भर्ती में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है। चलो आपका बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। रुचि का संबंध है ए योग्यता, ब अवधान, स ए व बी दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज से ए व बी दोनों, योग्यता और अवदान, रुचि का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहार का करना पक्ष में आता है ए सीखने के गतिक क्षेत्र, ब सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, स सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, द सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए सीखने के गतिक क्षेत्र, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 1 और कक्षा 2 स्तर के बच्चे ए अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, ब मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, से पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, द लिखकर शीघ्र सीखते हैं। इसका सही आंसर है गाइज ब मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 स्तर के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए क्रोध और भय, ब स्नेह तथा प्रेम, से उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज से उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, संवेग शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने का स्थानांतरण है ए सीखी गई वस्तु को संभालना, ब सीखी हुई तकनीकी का वैसा ही उपयोग, से सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों से सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, इसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है ए व्यवहार परिवर्तन में, ब नवीन अनुभव प्राप्त करने में, से समायोजन में, द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द उपयुक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन, नवीन अनुभव, समायोजन, अधिगम का शिक्षा में योगदान में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग की उत्पत्ति से होती है ए आदत, ब मूल प्रवृत्तियाँ, से शारीरिक विकास, द संप्रदाय के निर्माण। तो इसका सही आंसर है गाइज ब मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर है गाइज ब आवश्यकता। अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है, आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो इसका सही आंसर है गाइज ए आंतरिक अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है ए ऑप्शन दोनों छात्र केंद्रित है, ब दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, से दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं,
तय उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, दबाव। तो इसका सही आंसर है गाइज दबाव। ये अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया के पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इसका सही आंसर है दोस्तों से सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। रिक्त स्थान में क्या ऑप्शन आएगा? ए, समस्या, जीवन शैली, संप्रदाय, वास्तविकता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, समस्या। पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो इसका सही आंसर है गाइज बे, जन्मजात प्रेरक। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है भय, आशंका, रोग, कष्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भय, आशंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है ए, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर है गाइज द, इनमें से सभी में। तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? ए, शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का। तो इसका सही आंसर है गाइज बे, जीवन की अस्थिरता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्कूल का बस्ता। ये ऑप्शन उत्तर सही है। ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं अधिगम में, से ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूल नियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। क्वेश्चन दोबारा सुन लें। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ए, जन्म से 24वां, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष के बाद। तो इसका सही आंसर है गाइज द, 11 वर्ष के बाद की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाला पहले मिले आपको वीडियो।
और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार।